हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए ये बुटीज लेके आई हूँ। ये देखिए, केबल आती है इसमें पूरा। ये देखिए, यहाँ से केबल आ रखी है इसकी पूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक केबल है इसकी। बीच में भी इसकी केबल पड़ी हुई है। थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनती है ये। और ये देखिए, नीचे से भी कितना अच्छा लुक आया है इसका। ऐसे करके आएगी ये, इस तरीके से। और ये मैंने 9 इंच के पैर के लिए बनाई है। अब यहाँ से देखिए, इस पैर को नापेंगे तो ये 9 इंच का पैर है, उसके लिए बनाई है मैंने। फिट आ रही है 9 इंच के पैर में। और सिला हुआ कहीं से भी नहीं है इसमें। ये यहाँ से बनना शुरू होगी, फिर इसके बाद यहाँ से फंदे उठ के पूरा ये ऐसे करके यहाँ तक आएगी। फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे करके इधर से आएगी। सिलना कहीं पे भी नहीं है इसमें। सारा ये बिन के ही तैयार होगी ये वाली सॉक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगी ये 22 फंदे डाले हैं मैंने, और सिंगल धागे से ही फंदे डालने हैं इसमें। तो देखिए, फर्स्ट रो है हमारी, सीधी तरफ है, राइट साइड है। तो फर्स्ट रो है, पहले हम यहाँ से 5 फंदे इसके उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5। अब जो 12 फंदों में ये केबल पड़ेगी उनको हम सीधा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 फंदे हो गए कंप्लीट। अब ये 5 फंदे बचे हैं, इसमें भी हम उल्टा बिनेंगे। धागे को आगे करेंगे और ये 5 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 तो उल्टे बनाए। ये एज स्टिच है तो इसको धागा पीछे करेंगे और इसको सीधा बना देंगे। अब हम अपनी रॉन्ग साइड में है। रॉन्ग साइड देखिए, रॉन्ग साइड पूरा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड हमेशा हमें इसमें उल्टा ही बिनना है। ये देखिए, पूरी रॉन्ग साइड उल्टी बिनी, और ये लास्ट वाला फंदा हमेशा सीधा बिनेंगे। तो रॉन्ग साइड हमेशा वैसे ही बिनेंगे हम। अब ये 2 रो बना दी हैं। अब हम जो रिपीट करेंगे पैटर्न अपना, इस रो से रिपीट करेंगे अपना पैटर्न। तो फर्स्ट रो है हमारे डिजाइन की। फर्स्ट रो में पहले ये 5 फंदे तो उल्टे हैं। 1 2 3 4 5। ये 5 फंदे उल्टे बिने, धागे को पीछे करेंगे और फिर केबल बनाएंगे। पहले इन 6 फंदों में हम केबल बनाएंगे। तो ये इन 3 फंदों को छोड़ के ये पीछे के 3 फंदे हमें आगे की तरफ से आगे लाने हैं, ऐसे करके। इस तरीके से पीछे वाले फंदे हम आगे की तरफ से आगे लाए हैं। इनको ऐसे चढ़ाया और इनको हम सीधा बिन लेंगे। 6 के 6 फंदे हम सीधे बिन लेंगे। ये हमारा इधर को मुड़ गया है। अब दूसरी केबल में हमें इस साइड मोड़ना है। तो दूसरी केबल में हम ये आगे के 3 फंदे छोड़ के पीछे के 3 फंदे हम पीछे की तरफ से आगे लाएंगे। तो ये 3 फंदे इस तरीके से करके, और पीछे की तरफ से इनको ऐसे करके पीछे की तरफ से इसको आगे ले आए। ऐसे चढ़ा दिए वापस। एक 6 फंदों को हम सीधा बिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6। धागे को आगे करेंगे और ये 5 फंदे उल्टे। 1 2 3 4, लास्ट की स्टिच, धागा पीछे करके सीधा।
अब ये रॉन्ग साइड है, इसमें सारे फंदे हम उल्टे बिनेंगे, बस लास्ट का फंदा एक सीधा बिनेंगे, बाकी के सारे फंदे हम उल्टे बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड तो हमेशा हमें ऐसे ही बिननी है अपनी। अब फिर जैसे हमने अपने शुरू की लाइनें बनाई थी वैसे ही अब हम 3 बार बिनेंगे। तो राइट साइड है, डिजाइन का 3rd रो है ये हमारी। तो पहले 5 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, 12 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और फिर 5 फंदे उल्टे, धागा आगे करके 5 फंदे उल्टे। एज स्टिच को सीधा ही बिनेंगे। 4th रो है, 4th रो हम पूरा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे, सारे फंदे इसमें उल्टे बिन लेंगे। फिफ्थ रो भी हमारी ऐसे ही बनेगी सीधी तरफ से, 5 फंदे उल्टे, 12 फंदे सीधे और फिर 5 फंदे उल्टे। तो इसको ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। 6th रो रॉन्ग साइड सेम बनेगी जैसे हम बनाते आ रहे हैं। ये देखिए 2 बार हमने एक तरीके से बना दिया है। अब फिर से हम एक और बार बनाएंगे। तो ये 7th रो है हमारी, राइट साइड है। फिर इसमें वही करेंगे, 5 फंदे उल्टे, 12 फंदे सीधे और 5 फंदे उल्टे। तो ये रो पूरी ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगी हमारी। 8th रो रॉन्ग साइड उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट कर ली है मैंने। अब फिर से डिजाइन की 8 रो कंप्लीट हो गई हैं, इन्हीं को हमें आगे कंटिन्यू करना है और एक लंबी सी पट्टी बना लेनी है जितना कि आपके पैर में यहां से लेके ये पूरा राउंड घूम के यहां तक आ जाए। इतनी लंबी पट्टी बनानी है हमें इसकी। इन्हीं 8 रो को दोबारा से कंटिन्यू करके 1st रो से फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार एक और बता देती हूँ मैं आपको। 1st रो 5 फंदे पहले तो उल्टे बिन लेंगे, ये 5 फंदे उल्टे बिनने के बाद धागा पीछे करेंगे और ये आगे के 3 फंदे छोड़ के पीछे के 3 फंदे हम आगे की तरफ से आगे लाएंगे। और इन 6 फंदों को हम सीधा बिन लेंगे। फिर ये आगे के 6 फंदे देखिए, 3 फंदे छोड़ के फिर ये 3 फंदे पीछे वाले ऐसे पीछे की तरफ से आगे लाएंगे ऐसे करके, और इनको वापस से चढ़ा लेंगे ऐसे और इनको सीधा बिन देंगे इन 6 फंदों को। सेम हमारे 1st रो की तरह बन रही है और आगे इन्हीं 8 रो को हमें कंटिन्यू करते जाना है और पट्टी बना लेनी है एक लंबी सी। ये 12 फंदे कंप्लीट हो गए, धागा आगे करेंगे, 5 फंदे उल्टे हैं, ये 5 फंदे उल्टे, 2 3 4 और ये एक फंदा धागा पीछे करके सीधा बिन देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये डिजाइन आगे बढ़ता जाएगा। तो ये इतना कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने एक लंबी सी पट्टी बना ली है और ये आपको अपने पैर के हिसाब से बनानी है। देखिए आप पैर से कैसे नापेंगे इसको। जैसे ये पैर है तो आपको ऐसे करके नापना है, ये सेंटर पॉइंट से, और ऐसे गोल घूम के आपके पैर तक आ जाए, थोड़ा सा खींच के इस तरीके से हल्का सा खींच के ये बस इतनी आ जाए, क्योंकि यहां से अभी हमारी ये पट्टी के 14 फंदे हमारे पीछे को आएंगे। आप ये सॉक्स देख सकते हैं, ये पीछे को ये 14 फंदे इतने पीछे की तरफ से आएंगे, तो ये सॉक्स इतनी बढ़ेगी ये। तो उस हिसाब से नाप लीजिएगा आप अपना। ये
9 इंच के पैर के लिए आप ये देख सकते हैं मैंने इतनी लंबी पट्टी बनाई है। अगर मैं इसे नापूं तो ये कुछ आपकी यहां से लेकर के यहां तक ये देखिए, नापने के बाद ये कुछ 16 इंच के करीब आ रही है। ये इस तरीके से बिना खींचे ही 16 इंच तक आ रही है ये पट्टी पूरी, जो कि 9 इंच के पैर के लिए है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इतना बनाने के बाद हम ये फंदे घटा देंगे। फंदे हम ऐसे करके घटा लेते हैं। 2 फंदे बिने और इसको ऐसे निकाल देंगे। फिर एक आगे का फंदा बिनेंगे और पीछे वाले फंदे को इस तरीके से ऐसे निकाल देंगे। फिर से आगे का एक फंदा बिना और पीछे वाले फंदे को ऐसे निकाल दिया। तो ये सारे फंदे हम इसी तरीके से घटाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये घटा दिया है मैंने। अब इसको हम इस तरीके से मोड़ेंगे, हाफ करेंगे इसको। और जो ये सेंटर वाला पॉइंट है, यहां से हमें फंदे उठाने हैं। तो ये देखिए, ये सेंटर का पॉइंट है ये। तो 7 फंदे हम इस साइड से उठाएंगे और 7 फंदे हम इस साइड से उठाएंगे। तो ये था हमारा मिडिल। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां से हम फंदे उठाना अपने स्टार्ट करेंगे। यहां से फंदे उठाएंगे तो यहां से ऐसे करके ये जो चेन है इसके दोनों ऐसे करके पकड़ने हैं, दोनों धागे। और यहां से हम फंदा उठाएंगे ऐसे करके। ऐसे करके एक फंदा उठाया। नेक्स्ट चेन से ये दोनों चेन उठानी है ऐसे, और फिर ऐसे करके, और ये 2 फंदे उठा दिए हमने। अब ये तीसरी चेन से उठाएंगे ऐसे ही। 3 4, हर एक चेन से एक एक फंदा उठाएंगे 14 फंदों तक। तो 1 2 3 4 5 फंदे उठा दिए। इसको यहां से लॉक कर लेते हैं। 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये देखिए 14 फंदे हमने उठा लिए हैं। ऐसे करके अगर आप नापेंगे तो ये सेंटर के 14 फंदे हैं हमारे। ये देखिए, अब हम अपनी रॉन्ग साइड में आएंगे। यहाँ देखिए, ये 14 फंदे उठाए हैं हमने यहाँ से। तो 14 मैंने इसलिए उठाए हैं क्योंकि ये 12 फंदों की तो ये केबल है, और एक फंदा हमें इस साइड चाहिए और एक फंदा हमें इस साइड चाहिए। तो सेम केबल हम यहाँ पे भी बनाने जा रहे हैं। तो पहले तो हम, ये रॉन्ग साइड है, पहली रो तो हम ऐसे ही बनाएंगे। ये 14 फंदे उठाए हैं तो इसमें से 13 फंदे हम पहले उल्टे बिनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 13 फंदे
बिनने के बाद इस एक फंदे को हम ऐसे स्लिप कर लेंगे और ये नेक्स्ट चेन से यहां से एक फंदा इस तरीके से उठाएंगे, इस साइड से उठाएंगे क्योंकि रॉन्ग साइड से उठा रहे हैं फंदा, तो ऐसे करके उठाएंगे फंदे को। और फिर ये जो पीछे वाला फंदा है जो हमने स्लिप करा था उसको हम इस फंदे के ऊपर से, जो नया फंदा बनाया उसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। अब हम राइट साइड में आ जाएंगे। साइड है, राइट साइड में भी देखिए पहले 13 फंदे बिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे बनाए। फिर एक इस वाले फंदे को स्लिप करा और फिर राइट साइड से इस एज से एक फंदा उठाना है। तो राइट साइड से उठा रहे हैं तो ऐसे करके उठाएंगे फंदा। ये याद रखिएगा, राइट साइड से जब उठाएंगे तो ऐसे करके उठाएंगे और जब रॉन्ग साइड से उठाएंगे तो इस तरीके से उठाएंगे। तो ये राइट साइड से उठा रहे हैं तो ऐसे करके उठाया हमने फंदा। अब जो स्लिप करा हुआ था फंदा उसको इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। अब फिर से हम अपनी रॉन्ग साइड में है, रॉन्ग साइड सेम वैसे ही बनेगी जैसे भी बनाई थी हमने। पहले 13 फंदे हम बिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर ये एक फंदा स्लिप करा और यहां से एक फंदा उठाएंगे ऐसे करके और स्लिप करा हुआ फंदा इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। ये 3 लाइनें हमने बना ली हैं सीधी उल्टी। अब हमें जो हमने ये वाला डिजाइन डाला था वही हमें यहाँ पे डालना है। ये देखिए सॉक्स में, तो यहाँ पर हमने यहाँ से वही डिजाइन डाला है। तो अब इसी डिजाइन को हम आगे रिपीट करेंगे। तो एक बार मैं बना के दिखा देती हूँ आपको। बस हमें हर बार इन 12 फंदों में तो डिजाइन चलेगा और ये वाले फंदे चल रहे हैं लास्ट के, वो हमारे वैसे ही चलेंगे जैसे अभी तक चल रहे थे। तो देखिए राइट साइड है, सीधी तरफ है, यहाँ पे डिजाइन पड़ेगा। ये पहला फंदा है। उसके बाद इन 3 फंदों को छोड़ के इन 3 फंदों को पीछे के हम ऐसे आगे की तरफ से आगे लाएंगे। इस तरीके से और इसको ऐसे चढ़ा लेंगे। उसके बाद इन 6 फंदों को हम सीधा सीधा बिन लेंगे। ये बिने। उसके बाद फिर इन 3 फंदों को छोड़ के पीछे के 3 फंदे हम पीछे की तरफ से आगे लाएंगे। ऐसे। फिर इन्हें चढ़ाया और ये 6 फंदे सीधे बिन लेंगे। ये देखिए वही डिजाइन स्टार्ट हो गया है हमारा। अब ये जो एक फंदा है इसको ऐसे स्लिप करेंगे। इस फंदे को हमें वैसे ही बिनना है जैसे अभी तक बिनते आए हैं हम। तो ये फंदा स्लिप करा, इधर एज से हम एक फंदा उठाएंगे, सीधी तरफ है तो ऐसे उठाएंगे इस तरीके से, और जो ये स्लिप करा हुआ फंदा है उसको इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। फिर हम टर्न करेंगे अपने वर्क को। अब रॉन्ग साइड है, ये सारे फंदे हम उल्टे बिनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो 1 2 3 4 5
ये सारे फंदे मैंने उल्टे बिन लिए हैं। अब ये लास्ट का फंदा है, इसको ऐसे ही बिनेंगे। पहले इसको स्लिप करेंगे, उसके बाद यहाँ से एक फंदा, अब रॉन्ग साइड है ये तो इस साइड से ऐसे उठाएंगे, ऐसे करके एक फंदा उठाया यहाँ से, और जो स्लिप करा हुआ फंदा था वो इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे, जो हमारा नया फंदा बना है इस तरह से। फिर देखिए ये यहाँ से ऐसे डिजाइन बनने लग गया है। सेम हमें इस डिजाइन को ऐसे ही बनाना है, आगे ऐसे ही कंटिन्यू करना है जैसे हम इसको करते आ रहे थे। बस ये लास्ट वाले स्टिच, ध्यान दीजिएगा, ये लास्ट वाले स्टिच को हमेशा वैसे ही करना है जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं इधर पे। तो ये आपको इतना बना लेना है, ये देखिए आपको ये इतना बना लेना है कि आपका पैर इसमें आराम से आ जाए, जिसके लिए भी बना रहे हैं आप। ये सॉक्स देखिए मैंने यहाँ तक बनाया है इसको, तो इतना पोर्शन मेरा छूटा था, ये इतना पोर्शन कि इसमें आराम से पैर आ जाए, और ये पोर्शन मेरा ये पीछे वाली जो पट्टी चल रही है उसका है, इतना पोर्शन उससे बचा है। तो आप इसको अपने हिसाब से छोड़िएगा। तो मैंने ये डिज़ाइन जो है आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 बार मैंने ये डिज़ाइन बनाया है। तो मैं इतना आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ से ऐसे कंप्लीट कर लिया है, यहाँ से एक एक फंदा उठाते हुए गए हैं हम, और डिज़ाइन हमारा यही चला है। ये देखिए इतना पोर्शन मैंने ये पैर के लिए छोड़ा हुआ है ताकि हमारा पैर इसमें से आ जाए आराम से, इतना। और इसके पीछे आप इतने, ये 14 फंदों की पट्टी बनी है। तो अब इसके बाद हम अपनी सीधी तरफ हैं, यहां से हम फंदे उठाएंगे। तो इस वाले धागे को पहले कट कर लेंगे, थोड़ा लंबा सा कट कर लीजिएगा इसको। अब देखिए ये सीधी तरफ है, यहां से हम फंदे उठाएंगे, अपनी हर एक एज से एक एक फंदा उठाएंगे। तो ये देखिए ऐसे करके डाला, उसके बाद ऐसे करके ये एक फंदा उठाया। अब अपनी नेक्स्ट वाली एज में डालेंगे ऐसे करके, और ऐसे ये 2 फंदे उठा दिए। फिर अपनी नेक्स्ट वाली एज में डालेंगे ऐसे, ये देखिए ऐसे। तो इसी तरीके से हम यहां तक के सारे फंदे उठा देंगे। ये मैंने 17 फंदे उठा लिए हैं, अपनी हर एक एज से उठाए हैं फंदे, 17 फंदे हमने उठा लिए हैं। अब ये जो बीच वाले फंदे हैं वो हम ऐसे ही बिन लेंगे, दोनों धागे एक साथ पकड़ेंगे और दोनों ऐसे करके बिन लेंगे। ये देखिए ये सारे फंदे सीधे बिन दिए। अब इधर की तरफ से हम फंदे उठाएंगे, जैसे हमने यहाँ से उठाए थे फंदे वैसे ही अब हम यहाँ से उठाएंगे, और इतने ही फंदे उठाएंगे जितने हमने इस साइड उठाए थे उतने ही इस साइड उठाएंगे। तो मैंने 17 फंदे उठाए थे, तो इस साइड भी मैं 17 फंदे उठाऊंगी। आप जितने भी आपकी स्पेस बचेगी आप उस हिसाब से जितने फंदे आप इस साइड उठाएंगे उतने ही फंदे आपको इस साइड उठाने हैं। तो अब इधर से उठा लेते हैं फंदे, अपनी हर एक एज से ऐसे करके इस साइड से भी हम फंदे उठा देंगे। ये देखिए ऐसे, नेक्स्ट एज से इस तरीके से, फिर इस तरीके से। तो यहां से पूरे मैं यहां तक के फंदे उठा लेती हूँ। इधर से भी मैंने 17 फंदे उठा लिए हैं, इधर से 17 फंदे उठाए हैं, और बीच के ये 14 फंदे हैं। तो अब हम अपनी रॉन्ग साइड में आएंगे ऐसे, और अब हमें दोनों तरफ से सीधा सीधा बिनना है। देखिए इसको हम पूरी रो को सीधा बिन लेंगे। तो इस तरीके से ये सारी रो सीधी बिनेंगे, लास्ट की एक एज स्टिच को हम उल्टा बिनेंगे, बाकी के हम सारे फंदे इसमें सीधे बिनेंगे। तो ये ऐसे कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। देखिए सारे फंदे मैंने उल्टे बिन लिए हैं। अब लास्ट का फंदा हम धागा आगे करेंगे और इसको सीधा बिनेंगे।
अब राइट साइड है, राइट साइड से भी हम सारे फंदे इसमें सीधे बिनेंगे, लास्ट का एक फंदा उल्टा बिनेंगे, बाकी के सारे फंदे हम इस तरीके से सीधे बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। सारे फंदे सीधे बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। और आपको जितना भी चौड़ा बॉर्डर बनाना है आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे देखिए ये 3 धारियां बनाई हैं, 1 2 और 3 धारियां बनने के बाद सीधी तरफ से मैंने इसे बाइंड ऑफ कर दिया है राइट साइड से। तो जैसे हमने यहाँ पे बाइंड ऑफ करा था, यहाँ पे घटाए थे फंदे, उसी तरीके से हम यहाँ पे भी घटा देंगे फंदे। तो मैं अब आपको इतना पोर्शन कंप्लीट करके बताती हूँ कि आगे हम इसको कैसे बनाएंगे सॉक्स को। ये 3 धारियां मैंने बना ली हैं। अब राइट साइड में है, सीधी तरफ है, इन सारे फंदों को अब हम घटा लेंगे। तो घटाएंगे वैसे ही, एक फंदा निकाला, फिर एक फंदा पीछे से फंदे को आगे कर दिया, फिर आगे का एक फंदा बिनेंगे और पीछे से एक फंदे को इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे, फिर से एक फंदा बिनेंगे और पीछे वाले फंदे को ऐसे निकाल देंगे। तो ये सारे फंदे अब इसी तरीके से घटा लेंगे और थ्रेड को काट लेंगे अपनी। ये मैंने यहाँ से घटा दिए हैं सारे फंदे और थ्रेड को काट लिया है। अब देखिए हमारा ये इतना सॉक्स बन गया है। अब हमें इसके नीचे का पोर्शन बनाना है, जो कि ये वाला पोर्शन है हमारे सॉक्स का। यहाँ से ये पूरा ऐसे एक ही तरीके से बनेगा और ये देखिए यहाँ से ये बनते हुए यहाँ पर जाकर के कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए देखिए अब हमने जैसे यहाँ से फंदे उठाए थे, ये वाले जो फंदे हमने उठाए थे केबल बनाने के लिए, वैसे ही हमें अब इस साइड से अपने फंदे उठाने हैं। तो वही करेंगे, ऐसे करके इसका बीच का फंदा देखेंगे, ये देखिए, और 7 फंदे यहाँ से गिन के 14 फंदे टोटल हमें बीच के गिनने हैं। तो ये बीच का फंदा है मेरा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 फंदे यहाँ से हम फंदा उठाना शुरू करेंगे, सीधी तरफ है देखिए। और जैसे हमने इस साइड से फंदे उठाए थे वैसे ही हमें फंदे उठाने। ऐसे ऐसे करके एक एक एज में से अपनी 14 फंदे हम उठा लेंगे। 2 3 4 5 13 14। ये 14 स्टिचेस हमने उठा ली हैं। जैसे हमने यहाँ से उठाई थी 14, उतनी हमने यहाँ से उठा दी हैं। ये देखिए अब हम अपनी रॉन्ग साइड में हैं। रॉन्ग साइड में अब हमें दोनों तरफ से अपने सीधा सीधा बिनना है, ताकि ये वाली जो सॉक्स की ये धारियां हैं ये आ जाएं। और यहाँ से ऐसा लुक देने के लिए यहाँ से फिर से हम ऐसे ही बाइंड ऑफ करेंगे जैसे हमने यहाँ पे शुरू में अपने बाइंड ऑफ करे थे। तो अब मैं बताती हूँ आपको। साइड में है हम, अब हमें दोनों तरफ से सीधा बिनना है। तो इसमें वैसे ही करेंगे। 14 फंदे हैं तो 13 फंदे तो हम बिन लेंगे। तो 1 2 3 4 11 12 13 फंदे हमने बिने। उसके बाद अब देखिए हम रॉन्ग साइड में हैं तो हमें धागे को आगे करना है पहले। उसके बाद हम इस एक फंदे को स्लिप करेंगे और यहां से एक फंदा उठाएंगे। यहां से एक फंदा हम नया उठाएंगे ऐसे करके, और जो स्लिप करा हुआ फंदा है उसको हम इस तरीके से ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। फिर अपनी राइट साइड में आ गए हम। राइट साइड में फिर से ये 13 फंदे बिन लेंगे। ये पहला फंदा है, आप चाहे तो बिन लें इसे, चाहे तो स्लिप कर लें। मैं स्लिप करती हूँ। 2
3 4 5 12 13 फंदे बिन दिए हैं। अब ये एक 14वां फंदा है। अब देखिए हम सीधी तरफ हैं अपनी, तो इसको ऐसे ही स्लिप करेंगे और इसके आगे वाला फंदा ऐसे उठाएंगे ऐसे करके, और जो स्लिप करा हुआ फंदा है उसको इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे इस तरीके से। जैसे हमने सेम यहां पर करा था वैसे ही यहां पे कर रहे हैं हम, बस दोनों तरफ से हम सीधा बिन रहे हैं। अब फिर से हम अपनी रॉन्ग साइड में हैं, यही 2 रो हमें रिपीट करनी है, तो एक बार और देख लीजिए। रॉन्ग साइड में है, पहला फंदा हम इस तरीके से उल्टा स्लिप करेंगे, उसके बाद ये धागा पीछे को ले जाएंगे और फिर आगे के फंदे देखिए 1 2 3 4 12 और ये 13वां फंदा है। मतलब ये 13 फंदे हो गए, एक स्लिप करा था हमने। तो अब रॉन्ग साइड है तो हम धागे को यहां से आगे करेंगे, इस फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे और यहां से एक नया फंदा इस तरीके से उठाएंगे। ऐसे में नहीं उठाएंगे, यहाँ पर रॉन्ग साइड से ऐसे में उठाएंगे, जैसे अभी तक उठा रहे थे रॉन्ग साइड से, ऐसे में उठाएंगे एक फंदा और फिर जो स्लिप करा हुआ फंदा है उसको इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। फिर अपनी राइट साइड में है, राइट साइड में तो सीधे में ही हम स्लिप ये करेंगे, स्लिप करेंगे 1 2 3 4 12 13। तो 13 फंदे भी ने, 14वां फंदा है, इसको ऐसे ही स्लिप करा, फिर यहां से एक नया फंदा लिया और इस स्लिप करे हुए फंदे को इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। फिर अपनी रॉन्ग साइड में है, रॉन्ग साइड में हमें ये ध्यान देना है कि पहला जो फंदा है हमारा ऐसे करके पर्ल वाइज स्लिप होगा, उल्टे में स्लिप करेंगे, हमें ऐसे में स्लिप नहीं करना है इसे, बल्कि ऐसे में स्लिप करेंगे। उसके बाद ये धागे को पीछे की तरफ ले जाएंगे और बाकी के फंदे हम सीधे बिनेंगे। बस रॉन्ग साइड से आपको ध्यान रखना पड़ेगा एज स्टिच का दोनों। ये देखिए रॉन्ग साइड से सारे सीधे बिने। अब ये लास्ट वाले फंदे से पहले हम धागे को आगे करेंगे, उसके बाद हमें इसे स्लिप करना है और फिर अपनी एज से एक फंदा उठाना है, ऐसे करके, और ये जो स्लिप करा हुआ फंदा है उसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। तो अब हम इसी तरीके से अपने सारे फंदे यहां से घटा लेंगे। ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर लाइन आ रही है यहां से ही। तो अब सारे फंदे यहां से पहले हम घटाएंगे, ये वाले सारे फंदे, देखिए ये सारे फंदे हम घटाएंगे, उसके बाद फिर यहीं से हम यहाँ वाले फंदे उठाने शुरू कर देंगे। जब हमारे यहाँ से खत्म हो जाएंगे फिर उसके बाद हम यहाँ वाले फंदे उठाने शुरू कर देंगे कि, और ये सारे फंदे उठा के यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। जब ये सारे फंदे खत्म हो जाएंगे तो तब हम इसे घटा देंगे। तो अब मैं आपको ये पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ, यहाँ से सारे फंदे उठा के यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये मैंने घटा दिए हैं सारे फंदे, यहाँ से हमने शुरू करा था ये, और यहाँ से करते हुए अब देखिए यहाँ से करते हुए मैं यहाँ से फंदे उठा के लाई हूँ। जो ये हमारी ये वाली पट्टी थी इससे भी एक एक फंदा उठा के मैंने बिना है दोनों तरफ से, जैसे यहाँ से बना रहे थे सीधे वहीं से बनाते हुए पूरा ऐसे करके लाए हैं। अब मेरे यहाँ से तो सारे फंदे खत्म हो गए हैं, लेकिन यहाँ से मेरा एक फंदा बचा है, ये देखिए जहाँ से ये वाला फंदा बचा है, जहाँ से कि हमें नया फंदा बनाना है। तो अब रॉन्ग साइड है हमारी, अब हमारे पास केवल ये 14 फंदे बचेंगे जो कि हमारे नीचे से चलते आ रहे थे। अब इसको हम सारे घटा लेंगे। तो देखिए घटाएंगे कैसे इसको, अब की बार हम ये रॉन्ग साइड है और इसे उल्टा ही घटाएंगे। एक फंदा निकाला, एक फंदा उल्टा भी लेंगे और ये पीछे वाले फंदे को इस तरीके से आगे निकाल देंगे। फिर आगे का एक फंदा बिने, फिर पीछे वाले फंदे को ऐसे निकाल देंगे।
फिर आगे का एक फंदा बिनेंगे और पीछे वाले फंदे को ऐसे निकाल देंगे। तो ये सारे फंदे ऐसे ही बाइंड ऑफ करेंगे लास्ट में जब तक आएंगे। ये देखिए लास्ट में आ गए हम। अब ये वाला फंदा, ये फंदा ऐसे उतारा, यहां से एक फंदा चढ़ाएंगे, ये जो लास्ट फंदा बचा है हमारा उसमें से एक फंदा बनाएंगे ऐसे, इस तरीके से, और इन दोनों को एक साथ लेके इस तरीके से उल्टा बिन देंगे और जो ये पीछे वाला फंदा है इसको ऐसे निकाल देंगे आगे। ये हमारा बाइंड ऑफ हो गया है। अब थ्रेड को काट के सिक्योर कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा सॉक्स बन गया है, इस तरीके का लुक आ रहा है इसका। अब जो ये थ्रेड है, ये थ्रेड हम क्रोशिया से ऐसे अंदर कर देंगे या किसी भी चीज से आप इसे अंदर खींच लीजिएगा इस तरीके से। इस तरीके से इन्हें अंदर खींच लेंगे दोनों को। ये देखिए ये बन गया है हमारा सॉक्स। इस तरीके का लुक आएगा इसका बनने के बाद। यहाँ से भी हमारी केबल है और यहाँ से भी केबल है, तो इसको पहनने के बाद हमारा लुक ऐसे आएगा। ये मैंने आपको शुरू में दिखाया है इसका लुक। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट आया है इस तरीके से। थैंक यू।